हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। श्री राम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर हम बात करने वाले हैं। हर एक एस्पेक्ट पर हम इस पे बात करेंगे। पोर्टल है, पोर्टल के बारे में बताऊंगा, क्या सच्चाई है और क्या अखबारों में झूठ बोला जा रहा है आपको। लेकिन आपको काम एक करना है दोस्तों, पूरी सच्चाई से अवगत होना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, पूरी डिटेल से कट ऑफ आपको समझाऊंगा कि कैसे और किस प्रकार कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है, तो जो कट ऑफ का तमाशा है दोस्तों जो चल रहा है, उसको छोड़ के जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो क्या क्या बता रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनमें कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों डराने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने पीके मूवी देखी होगी, क्योंकि हमारी जो समाज है ये डर का समाज है, एक सच्चाई है। उसी डर पर लोग क्या है बहुत सारा फायदा उठाते हैं। उसी को लेकर हम ग्रुप डी की भर्ती में आज जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, एक बहुत ही बाहरी गिरावट जो ग्रुप डी में है वो आ सकती है। ठीक है, मैं हर एस्पेक्ट को आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो ग्रुप सी की है, ग्रुप सी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो उसमें ज्वाइनिंग चल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ज्वाइनिंग है टेक्निकल वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, यदि मैं उसमें बात करता हूं उसमें, तो यदि मैं बात करता हूं स्टाफ नर्स की, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, स्टाफ नर्स की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स, ठीक है, यदि मैं स्टाफ नर्स की इसके अंदर बात करूं तो इसमें लगभग आपकी लगभग 1500 वैकेंसियां हैं स्टाफ नर्स की, जो जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, या हो जाएगी यदि कुछ किसकी थोड़ी बहुत जैसे रहती है 10-20% होल्ड कर रखी है। तो इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन देखो दोस्तों, थोड़ी सी मैं आराम से बताऊंगा, क्योंकि हम जो टीचर लोग होते हैं एक बात मानते हैं कि कुछ लर्नर जो होते हैं स्लो होते हैं, कुछ लर्नर बहुत जल्दी एक बार बताते ही समझ जाते हैं। तो जो स्लो लर्निंग है वो इसी तरीके से आराम से समझे, और जो भाई जिनको पहले से ही बातें समझ में आ चुकी होती हैं वो यूट्यूब ने उनके लिए स्पेशल मोड बना रखे हैं। आप 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके देख सकते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन की इतनी पोस्ट है दोस्तों। और जो VLDA की है ये मैं ग्रुप सी की आपको बता रहा हूं, जिनकी ज्वाइनिंग चल रही है या हो चुकी है। ठीक है, लगभग आपकी 750 वैकेंसी आपकी है। उसके बाद यदि मैं फायर ऑपरेटर की बात करूं तो ये फायर ऑपरेटर की भी यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, ये भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी दोस्तों। फायर ऑपरेटर वालों के लिए भी खुशखबरी है, ये लगभग आपकी 2108 के आसपास वैकेंसियां हैं। ठीक है, ये ज्वाइनिंग है जो ग्रुप सी की, ये आपकी टेक्निकल भर्ती की है। आपकी बहुत जल्दी ये जो कंप्लीट ही हो, समझो इनका रिजल्ट भी आ चुका है, कुछ का रिवाइज रिजल्ट आएगा, कोर्ट केस हुआ था, और कुछ बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसलिए उनका बहुत जल्दी हो जाएगा। लगभग ये जो वैकेंसियाँ थी आपकी 10,233 के आसपास जो ये वैकेंसियाँ थी। ठीक है, तो ये बच्चे लग चुके हैं। अब कुछ इन बच्चों के लगने पर बोल रहे हैं कि ग्रुप डी की 5 अंक कम हो जाएगी इन बच्चों से। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको सच्चाई के साथ बताता हूं, हो सकता है मेरे ग्रुप डी वाले भाइयों को थोड़ा सा बुरा भी लगे। तो भाई देखो, सच्चाई बताना जरूरी होता है, चाहे वो बेशक बुरा ही क्यों ना लगे। मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, इन 10,233 भर्तियों से आपके 5 अंक कतई कम नहीं होंगे भाई। 0.5 से लेकर मैं 1.5 अंक तक की तो कहता नहीं भाई, हाँ इतनी कम जरूर हो सकती है। ठीक है, अब बात समझिए भी, मैंने ये अंक इतने कम क्यों बताए। जो बड़े बड़े यूट्यूब है वो बोल रहे हैं 5 अंक कम हो गए, कट ऑफ 55 पे आ गई, 65 पे आ गई। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि इतनी कम क्यों बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मैंने इस पे सोच के बोला होगा ना दोस्तों। ठीक है, तो मैंने सोच के इस पे इसी प्रकार से बोला है, क्योंकि आप इसकी किसी भी ग्रुप की यदि कट ऑफ देखोगे ना, ठीक है, किसी की 48 पे कट ऑफ गई है, ठीक है, किसी की 51 पे कट ऑफ गई है, सिर्फ एक मैं VLDA को छोड़ दूं तो
एक वीएलडी की बात करते हैं, इसकी कट ऑफ शायद अच्छी गई है, 71 के आसपास कट ऑफ गई है वीएलडीए की। ठीक है, तो इसलिए जो ये टेक्निकल वाले बच्चे थे ना, इनमें ज्यादा से क्या थे, इन जितने भी ग्रुप थे ना, इनके अंदर सीट क्वालिफाई वाले 4 गुना बच्चे भी नहीं थे। ग्रुप वाइज भी बोले या कैटेगरी वाइज भी बोले तो 4 गुना बच्चे भी नहीं थे। इनमें जो जितने पास बच्चे थे ना, वो सभी को एग्जाम देने का मौका मिला और उन्हीं में से ये 10,233 की ज्वाइनिंग की गई है। तो इसमें आप ज्यादा ये मत लगाइए कि इस 10,000 बच्चों में बहुत ज्यादा टॉपर होंगे, नहीं। इनमें बच्चों में मुश्किल से हार्डली, मैं येलो पेन से लिख रहा हूं, हार्डली 500 बच्चे बोल सकता हूं मैं जो इसमें टॉपर होंगे। आप एक्चुअली डाटा HSCC से निकलवा लो, आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भाई हमारे पास भी है कि हम बता सकते हैं आपको कितना है कितना नहीं है। 500 से ज्यादा इसके अंदर नहीं मिलेंगे। और चलो ज्यादा 10,000 बच्चे हैं ना भाई, चलो 1000 लगा लो यार। ठीक है, 1000 लगा लो। ठीक है, और यदि आप 1000 भी नहीं लगाते तो 1200 या 1500 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने हैं नहीं। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैंने बता दिया, यदि हमारे बच्चे कितने हैं, 1500 भी है ना, 1500 भी है, ठीक है, तो भी इसको यदि हम 100 से भाग दें तो 1.5 बनता है आपका। ठीक है, तो 1.5 अंक का आसपास जो है अंक आपके कम हो सकते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वो 75 बता रहे हैं, हमने नहीं बताई 75, लेकिन जो अच्छे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने तो हमेशा सही बताई है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो वो 75 बता रहे हैं, लेकिन 75 भी नहीं जाएगी, ये भी उनकी गलत बात है। ठीक है, तो 1.5 अंक तो आपका कम से कम यहीं से हो गया आपका। ठीक है, 1.5 अंक कम आपका यहीं से हो चुका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगा कि कौन से जो फैक्टर है उसको कम कर सकते हैं। आगे फैक्टर में आ जाइए आप। ठीक है, आगे फैक्टर में आ जाइए आप। ठीक है, कि कौन से फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर कम कर सकते हैं। फैक्टर ग्रुप डी की कट ऑफ को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कौन से फैक्टर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं आज। आपको ऐसे कहीं कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये ग्रुप डी वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। ठीक है, और वो खुशखबरी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी है भाई। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुशखबरी दी है, जो आपकी 24 अप्रैल जो आपके ग्रुप सी के लिए ग्रुप 24 अप्रैल को जो केस लगा हुआ था। ठीक है, जो केस 24 अप्रैल को लगा हुआ था 56 और 57 के लिए। ठीक है, रातों रात हियरिंग हुई उसके ऊपर। और देखो ये कुछ जो बच्चों की मेहनत है, 56-57 के जो बच्चे थे, वो अपनी जब डेट 24 अप्रैल दे दी गई, 2-3 महीने बाद दे दी गई, तब वो भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो बच्चे अपने केस को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये कहते हुए उनके केस को रद्द कह सकते हो या डिसमिस कह सकते हो, या केस को नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि अभी आपका केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर इंटरिम जो रिजल्ट है या उसकी फाइनल जजमेंट है वो नहीं आई है। इसलिए उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक प्रकार से रद्द ही कर दिया था, उसको लिया नहीं था। तो बच्चे बड़े निराश हो चुके थे। कुछ जो अपोजिट पार्टी के थे वो बोल दिए थे कि भाई ये हो गया, वो पहुंचे, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन दम देखिए दोस्तों, उन बच्चों की मेहनत देखिए, जो 56-57 के बच्चों ने जितनी मेहनत की, वहां तक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अब फटाफट परसों रात को बोला कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को लिखित में नोटिस भेजा, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर इतना सख्त और तीव्र एक्शन लिया, कल ही उसकी हियरिंग करवा दी। और उसकी जो 21 फरवरी, अब एक छोटी सी डेट मिली है, 21 फरवरी को फाइनल जजमेंट के लिए रख लिया गया। फाइनल जजमेंट जो है, फाइनल जजमेंट आपका कब आएगा, 21 फरवरी को आएगा, इसके ऊपर 56 और 57 पर। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए। जो 56 और 57 है, ठीक है, 21 फरवरी का जो दिन है,
आपकी कट ऑफ को कम करने वाला दिन हो सकता है। कट ऑफ को, ठीक है, 4 से 5 अंक कम करना, 4 से 5 अंक तक गिरावट आ सकती है। 21 फरवरी का जजमेंट है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। यदि 21 फरवरी को जजमेंट आता है, चाहे 56 या 57 क्या है, कैंसिल होते हैं, कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम हो इनका, ठीक है, या 56 या 57 को HSC बचा लेती है इनको, ठीक है। कोई भी 2 कंडीशन हो इनमें से, फायदा किसका है? ग्रुप डी वालों को है। ग्रुप डी वालों को फायदा है उसका। मैं हर एक फैक्टर को डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को देखते रहिए। और फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट के अंदर डीवी की कट ऑफ भी बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा, आपका सिलेक्शन पक्का है या कच्चा है वो भी बताऊंगा, आपका कोई कमेंट आएगा उसका भी रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आप निश्चित रहे इस चीज के लिए। अब ये ग्रुप डी वालों के लिए कैसे है? यदि 56-57 होता है, ठीक है, यदि 56-57 की क्लियरिटी हो जाती है तो 56 में, यदि मैं बात करता हूं, किसमें पेन ले लेता हूं अलग से, पेज अलग ले लेता हूं, यदि मैं 56 की बात करता हूं तो 56 में लगभग 6419 बच्चे हैं, ठीक है। और 57 में बात करता हूं मैं, आपके लगभग 5697 बच्चे हैं, ठीक है। ये इतने बच्चे हैं लगभग आपके भाई, ठीक है, लगभग भाई इनको आप मान के चलो अराउंड 12,000 बच्चे लगा के चलो आप, मोटी मोटी बात इसमें, ये 12,000 बच्चे हैं, इनको आप लगा के चलो, ये 12,000 बच्चे हमारी कट ऑफ को करेंगे। और ये 12,000 बच्चों की बात बताता हूं मैं आपको भाई, ये एक तो मैंने ये 12,000 मैंने किसके बोले थे? 56-57 के बोले थे कि ये 56-57 के बच्चे हैं। एक 10,233 जो मैंने जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये टेक्निकल के बोले थे, ठीक है, टेक्निकल के। इसमें से मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मैंने कम बच्चे ले लिए थे, इसमें से 1500, पता नहीं आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन भाई ये जो 12,000 है ना भाई, मैं तो 12 के 12,000 इन बच्चों को लूंगा कि ये जो 12 के 12,000 है ना, ग्रुप डी के टॉपर हैं, ग्रुप डी में भी टॉपर हैं, ठीक है, ग्रुप डी में भी क्या है, टॉपर हैं। मैं यहां से, मैंने तो 500 ही माने थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि आप में से कोई ऐतराज कर सकता है क्या 500 ही होंगे, तो मैंने इनको बढ़ाकर 1500 ले लिया था। मैं अब भी इनको 1500 नहीं मानता, मेरी खुद की कैलकुलेशन मानती है इनमें 500 ही टॉपर होंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैं जो 12,000 है ना, वो कमी जो 1000 की है वो मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, पूरी अपनी तरफ से। तो मैं पूरे के पूरे 12,000 अब मान रहा हूं कि 12 के 12,000 क्या होंगे, आपके टॉपर होंगे, ठीक है। अब सर आप बोलोगे क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल भाई सच में ऐसा होगा। ये ग्रुप डी में भी वास्तव देखो, यदि थोड़ी रियलिटी की मैं बात करूं तो रियलिटी तो क्या है भाई, 10,000 ही मिलेंगे टॉपर, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से मान के चल रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं ग्रुप सी की क्रीम है, तो जब ये ग्रुप सी में भी इतना अच्छा कर सकते हैं तो भाई ये ग्रुप डी में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये 12,000 बच्चे हैं, मैं 12 के 12 काउंट करूंगा। अब मैं बताता हूं आपको, 56-57 के मैंने कितने ले लिए भाई, 12,000। मैं तो 12,000 ही लेकर चलूंगा भैया, आपकी अलग राय हो सकती है तो आप मुझे बता सकते हो। टेक्निकल की यदि मैं बात करूं, टेक्निकल की, ठीक है, उसके मैंने आपके कहने पे मैंने ले लिए 1500, ठीक है, चलो उसको भी हम 1000 ले लेते हैं, 1000 टॉपर होंगे, ठीक है। अब एक और फैक्टर रहता है दोस्तों, उसको यहां पर देख लेते हैं, टीजीटी, ठीक है ना भाई। टीजीटी के वाले भाइयों के लिए भी खुशखबरी है, जो 7500 बच्चे हैं इनकी ज्वाइनिंग भी लोकसभा से पहले, खट्टर ने बोल दिया है कि इनकी भी लोकसभा से पहले होगी। तो जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, ये 7500 बच्चे भी हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनकी भी ज्वाइनिंग आपकी होगी, जरूर होगी, ठीक है। और साथ में मैं आप क्या कह सकता हूं कि जो 7500 बच्चे हैं ना, इसमें मैं गलत, यहां पे मैं थोड़ा इनको गलत लिख रहा हूं। मैंने टीजीटी के बता दिया 7500 की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। लेकिन जो ये हो सकता है कि 7500 के 7500 इसमें ना हो, टॉपर ना हो, क्योंकि ये बच्चे भाई टीचिंग लेवल के हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये तैयारी नहीं करते, इनमें से बहुत कम तैयारी करते हैं। लेकिन ये एक बुद्धिमान वर्ग है, एक क्या है, ये बुद्धिमान वर्ग है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी हायर एजुकेशन वाला है, एक बुद्धिमान वर्ग है। लेकिन ये बुद्धिमान वर्ग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में काम करता है,
इनके पास तैयारी करने का, जैसे 56-57 की जो करीम तैयारी करती है, ऐसे इनके पास समय नहीं है तैयारी करने का। तो यदि मैं टीजीटी की बात करता हूं तो मैं टीजीटी में से जो टॉपर निकाल रहा हूं दोस्तों, पता नहीं आप सहमत होंगे या नहीं होंगे, इनमें से मैं आपके 3000 टॉपर मान रहा हूं कि 3000 टॉपर जरूर होंगे आपके किस में से, ये टीजीटी में से। अब यहीं पे मैं एक फैक्टर और यहीं पे आपको समझाना चाहता हूं, टीजीटी का मैंने कर दिया फाइनल यहां पे, ठीक है। अब मैं एक फैक्टर यहां पे आपको और समझाना चाहता हूं कि मैं वो क्या समझाना चाहता हूं टीजीटी का, आपका टीजीटी के बाद दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में भाई ये मानना है, एक सर्वे सा आया था जिसमें बोला था कि लगभग 3000 बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं, 3000 बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये 3000 वही बच्चे हैं भाई जो हरियाणा पुलिस की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, बहुत तैयारी करने वाले हैं। और हरियाणा पुलिस की जो तैयारी करेगा निस्संदेह क्या है, वो सीट की तो तैयारी उसको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये 3000 टॉप मतलब अच्छे बच्चे हैं ये 3000 ज्वाइनिंग। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर लगे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में लगे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये 3000 टॉपर होंगे। इन 3000 में से आप ले सकते हो, आप 700 से 700 बच्चे ले लो आप, ठीक है, 700 बच्चे मैंने ये ले लिए दिल्ली पुलिस के, ठीक है। ये हो सकते हैं कि ये टॉपर हो, करीम हो, ठीक है, करीम की बात कर रहे हैं जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। और भाई चंडीगढ़ पुलिस में भी हुए हैं, सीएसडी पुलिस में भी हुए हैं, तो वहां भी मैं ये कोई करीम नहीं मानूंगा, 100-200 बच्चे मानूंगा वहां पर भी जो सीटी के होंगे, ठीक है, 100-200 बच्चे लगा लो हार्डली, ठीक है। और भाई कुछ और भी सेंट्रल लेवल के रिजल्ट आए हैं, तो ईटीसी में भी क्या है, 200 बच्चे मान लेता हूं भाई कहीं और लगे होंगे, कहीं और ज्वाइनिंग करा होगा, ठीक है। अब ये मोटा माटी करीम ये हमारे पास है। अब ये करीम कितनी बन गई भाई, 12 रेक 13, 13 और 3 16, 16 रेक 17, ये 17,000 बच्चे हैं भाई, जो वास्तव में क्या है, आप इसको करीम बोल सकते हो, करीम। ये ग्रुप सी की भी करीम है, ग्रुप डी की भी करीम है। लेकिन आप ये मान के चलो कि भाई हमने इसमें 17,000 की कैलकुलेशन करी करीम है, लेकिन हम क्या हो सकते हैं कि भाई कहीं गलत हो सकते हैं। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक एरर फैक्टर निकाल देंगे। एरर फैक्टर 1% का या 1.5%, 2% का भी एरर फैक्टर यदि हम निकाल दें, हम मान लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि देखो 17,000 बच्चे हैं, एक एरर फैक्टर निकाल देते हैं कि भाई हो सकता है हम यहाँ पर कुछ गलत हो, ठीक है, क्या हो, हम कुछ गलत हो, तो इसलिए एक एरर फैक्टर मैं निकाल देता हूँ। हमने कितने बच्चे ले लिए, हमने ले लिए 17,000, 17,000 बच्चे ये हैं जो करीम है। करीम समझते होंगे भाई, वो खाने वाली करीम नहीं, पढ़ने वाली करीम है ये। अब इसमें हम एरर फैक्टर ले लेते हैं कि भाई एरर फैक्टर भी हो सकता है कुछ ना कुछ जो हमने इसमें कैलकुलेशन किया है। तो मैं इसमें ये बोल देता हूं आपको कि भाई 15,000 तो हमारी है ही है करीम, 15,000 तो हमारी करीम है, ठीक है। अब हमारी 15,000 हो गई ये फाइनल। अब हम आते हैं कि ग्रुप डी में भर्ती कितनी होनी है। ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी है, लगभग 13,500 वैकेंसी है। सरकार ने बोला है कि 1500 वैकेंसी इसमें और ऐड होगी, यानी कितनी होगी आपकी, 15,000 वैकेंसी होगी, ठीक है। और अपने करीम कितनी है भाई, करीम कितनी है, करीम भी अपनी 15,000 है, ठीक है। यानी एक प्रकार से ये कितनी भर्ती हो गई आपकी, 30,000, ये होगी भाई 30,000। पोस्ट आपकी कितनी हो गई, पोस्ट हो गई आपकी लगभग कितनी, 30,000, ठीक है, 30,000 पोस्ट हो गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब जो ये 30,000 के लिए देखो, आपने देखा होगा, आपने एक फैक्टर नोट किया होगा कि 2018 में, ठीक है, 2018 में और 2023 में, ठीक है, 2018 में जो कट ऑफ है जो जनरल की, वो लगभग कितनी गई थी, 69 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। अब इसमें 2018 में यदि आप बोलोगे कि सर पेपर कैसा था 2018 का, तो मैं बोलूंगा भाई मीडियम टू हार्ड था,
मीडियम टू हार्ड, मीडियम टू हार्ड बोल रहा है मैंने, वैसे हार्ड लिख दिया। और यदि आप इधर हम बोल लेंगे तो मॉडरेट टू इजी था, ठीक है। इधर मीडियम टू हार्ड था, इधर और यहां क्या था, मध्यम से आसान, मीडियम टू इजी था। तो देखो अब कितना इन, यदि दोनों पेपर कोई एक बच्चा सोल्व करने बैठेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। यानी जिस बच्चे के यहां पे 64 नंबर आएंगे वो बच्चा यदि इस एग्जाम में बैठेगा तो वो आपके 70-71 नंबर ले लेगा। इतना गैप है भाई इस एग्जाम में, इस एग्जाम में ये इतना गैप है, ठीक है। यानी मॉडरेट टू इजी ये इस प्रकार था। सिर्फ दिक्कत कहां थी, साइंस के और मैथ के कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत थी, कुछ क्वेश्चनों में, सभी में नहीं थी, कुछ क्वेश्चनों में थी। तो पेपर का हार्ड था, गैप लगभग आपका 6 नंबर का गैप जरूर था भाई, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैंने पेपर दोनों को देखा है तो 6 नंबर का गैप इसमें जरूर बनता है। बाकी आप अब कमेंट बॉक्स में आप बताएं जिन्होंने 2018 का दिया था और किसी ने यदि 23 का भी दिया है तो वो हमें बता सकता है आप, ठीक है। उसके बाद एक जो मेन चीज थी नहीं यहां पर, वो थे सोशियो इकोनॉमिक्स के अंक, ठीक है। यहां कितने थे 10 और यहां कितने हैं 5। और जो बच्चे यहां 10 ले रहे थे उन पे सख्ताई कितनी थी, सख्ताई 0, ठीक है। और इन 5 नंबर जो ये ले रहे हैं इन पे सख्ताई, और बच्चे कितने अवेयर हो चुके हैं, 100% सख्ताई है भाई। यहां पे जो 5 नंबर ले रहा है ना, सरकार ने खुद HSC ने परसों चौथे एक नोटिस दिया है कि यदि आपके पास 5 नंबर आपने लिए हैं और आप गलत पाए गए हो कहीं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा और दोबारा आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। HSC में आपको एग्जाम देने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपको इसमें, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है कि आप बैठ जाओगे। स्पेशल नोटिस निकाला है, वो मैं नोटिस भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी शायद मैं ढूंढना पड़ेगा, पढ़ा तो होगा अभी भी लेकिन ढूंढना पड़ेगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप मेरी यकीन करो कि सरकार ने ऐसा नोटिस निकाला है, ठीक है। तो ये जो 5 अंक का गैप आ रहा है ना, तो ये अंक क्या है, ये 5 अंक का गैप यहां पर कम हो रहा है, 5 अंक का गैप, ठीक है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है ये 5 अंक का। यहां तो देखो, यहां तो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक्स वाले ने 100 बच्चों ने अंक लिए 10, ठीक है। लेकिन यहां 100 नहीं लेंगे, यदि 100 बच्चे की एवरेज है तो यहां 100 में से क्या है आपका 40% बच्चों को ही मिलेंगे, क्योंकि पहले नो जॉब के यहां तो क्या क्या क्राइटेरिया था यहां पर, एक तो नो जॉब का था, सिर्फ नो जॉब का ही था यहां पर। और यहां पर क्राइटेरिया क्या है, नो जॉब का तो है, साथ में यहां पर इनकम 1,80,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये भी क्राइटेरिया है एक रख दिया इन्होंने। तो इस क्राइटेरिया को बहुत से लोग क्या है, ये हजम नहीं हो रही उन लोगों को बात, ठीक है। वैसे अच्छा रखा है ये क्राइटेरिया, बुरा नहीं है। तो इसलिए 5 अंक बहुत ही कम लोगों को मिलने वाले हैं इसकी तुलना में। तो जो ये 6 अंकों का गैप था ना, ये 5 अंकों में जो पेपर वाला गैप था वो यहां पर ठीक पूरा हो रहा है, ठीक है। और भर्तियां यहां लगभग 18,000 थी, ठीक है, 18,000 प्लस थी। और यहां तो अब यदि ग्रुप सी की 56 औसताम माननीय हाईकोर्ट ने जो हमें तोहफा दिया है ना, हमारी कितनी पहुंच गई है वैकेंसियां, 30,000 पहुंच गई है। देखो वैकेंसियां 30,000 नहीं है, जिसने वीडियो पूरी देखी होगी तो पता होगा मैंने ये 30,000 क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहां कट ऑफ कितनी गई थी, 69 गई थी। तो मान लिया भाई बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, ठीक है। वो कट ऑफ जैसे कितनी बता रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर और एकेडमी वालों ने कट ऑफ बता रखी है भाई, जनरल की 75 से 76, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, देखो भी हमारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन है ना, आप रिजल्ट आने के बाद जरूर मिलान करना कि हमारी कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त होती है। देखो ये बड़े बड़े यूट्यूबर ने, लेकिन भाई हम नहीं मानते भाई कट ऑफ अब इतनी जाएगी। पहले तो आप देख लो डीवी के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी। डीवी के लिए जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है 64 डीवी के लिए, ठीक है। और EWS और BCB, ठीक है, रिजर्व। तो यदि उस जिस पॉलिसी ग्रुप सी में बुलाए थे
तो उस हिसाब से लगाए तो इनमें आपकी लगभग 63 के आसपास जा सकती है। ठीक है, BCA में आपकी लगभग 62 जा सकती है। जो SC का बच्चा है 60 वाले की DV आ सकती है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जो ESM है इसमें सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, सभी को बुलाया जाएगा। ये तो कट ऑफ किसके लिए है, ये आपकी जो कट ऑफ एक ही और बता देता हूं मैं, 100 में से बता रहा हूं भाई। जो भी कट ऑफ भी होगी या जो कुछ भी होगा ना वो 100 में से होगा भाई, 95 में से नहीं बताऊंगा। क्योंकि और एक और बात है, यदि 95 में से आएगी ना वो थोड़ी कट ऑफ थोड़ी सी कम और जाएगी। यदि 5 अंक सस्पेंड कर देते वो मैं आगे जिक्र करूंगा। पहले ये DV की ये कट ऑफ है 100 में से, और किसकी है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये कट ऑफ है जो आपकी रहने वाली है। ठीक है, और यदि हम अब बात करते हैं कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये जो फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूं 100 में से बता रहा हूं, 95 में से अलग बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ की यदि मैं बात करता हूं, जो हमने अपना एनालिसिस किया है 30,000 तक जो वैकेंसियां पहुंची है हमारी, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो जनरल की कट ऑफ है आपकी वो फाइनल 100 में से मैं बोल रहा हूं अब कितनी रह सकती है। जो 76 बता रहे थे ना, 76 भाई मेरे हिसाब से तो इसमें 6 से 7 नंबर का ड्रॉप होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर भी मैं भाई देखो वैसे तो मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ जानी चाहिए 69 के आसपास, लेकिन जो अब जनरल की कट ऑफ जाएगी ना वो अब जाएगी आपकी जो 6-7 नंबर वैसे कम होनी चाहिए। जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 70 के आसपास। ठीक है, 70 के आसपास जाएगी 100 में से। और BCB ठीक है, दोनों की बात करते हैं, दोनों की कट ऑफ 69 से कम नहीं जाने वाली। ठीक है, आप चाहे देख लेना इस चीज को। उसके बाद हम BCA की बात करते हैं। BCA की जो कट ऑफ है वो आपकी 6 के आसपास जा सकते हैं। 66 के आसपास BCA की जो कट ऑफ है वो आराम से जाएगी। ठीक है, और यदि मैं SC की बात करता हूं, SC की कट ऑफ है जो आपकी वो आपकी BCA से भी कम जाएगी, आपकी लगभग 63 के आसपास वो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और देखो ESM में जनरल की, देखो ESM में कई कैटेगरियां होती है भाई, जनरल वगैरह, तो मैं सिंपल ESM लिख के दे रहा हूं दोस्तों, इससे कम ही रहेगी आपकी ESM की। ठीक है, ESM की आपकी लगभग 56 लगाओ ESM हो, और चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मैं लगभग इसकी 55-56 के आसपास मान रहा हूं दोनों की कट ऑफ इतनी रहेगी। ये कट ऑफ 100 में से है दोस्तों। और जो एनालिसिस किए हमने उस फाइनल एनालिसिस, यदि वो भर्तियां सारी ग्रुप C की पहली भर्तियां 56-57 भी यदि पहले हो जाती हैं तो उस केस में, ठीक है, ये किस केस में आएगा, ये किस केस में आएगा मैं लिख देता हूं। यदि जो माननीय हाई कोर्ट ने जो 56-57 के लिए 21 फरवरी डेट लिया है, यदि 56-57 पहले हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तो ये रहेगी आपकी, ये रहेगी कट ऑफ। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यदि 56-57 पहले हो जाती है, उस केस में मैंने सारा एनालिसिस उसी के लिए किया है। और 56-57 के लिए जो डेट है, जो फाइनल जजमेंट की डेट है वो 21 फरवरी रखी गई है। फाइनल जजमेंट इस दिन जरूर आएगा, या तो बचा लिया जाएगा इन पेपरों को, या इनको रद्द करके इनको दोबारा डेट आ जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय CM ने यही बोला है कि ग्रुप D को हम होल्ड करेंगे। ठीक है, ग्रुप D को उन्होंने बोला है, चाहे हमने ग्रुप D को होल्ड करना पड़े लोकसभा के बाद भी, चाहे हमने इसका रिजल्ट क्यों न निकालना पड़े ग्रुप D का, तो हम इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद पहले ग्रुप C को पूरा निपटा के फिर चाहे ग्रुप D हम लोकसभा से पहले ना रिजल्ट निकालें, हम हो सकता है ग्रुप लोकसभा के बाद इसका रिजल्ट निकालें, लेकिन पहले ग्रुप C को ही करेंगे, ऐसा खट्टर ने भी बोला है। और HSSC में हमारे चेयरमैन खदरी साहब है, उन्होंने भी बोला है। अब एक कट ऑफ मैंने आपको बतानी है 95 में से। ठीक है, ये जो ग्रुप D की कट ऑफ है, ठीक है, ग्रुप D कट ऑफ है, कट ऑफ एक मैं आपको 95 में से, अब ये 95 में से कौन सा है, क्योंकि दोस्तों 26 फरवरी को एक केस लगा हुआ है,
26 फरवरी को केस है एक 5 अंकों के लेकर, ठीक है। बच्चों ने केस कर रखा है कि भाई रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन गलत है, इसलिए इन अंकों को सस्पेंड किया जाए। तो यदि बाई चांस ये अंक सस्पेंड होते हैं तो उस केस में रिजल्ट आपका 95 में से यदि आता है तो फिर जो जनरल की कट ऑफ है फिर क्या रहेगी, ठीक है। आप स्पष्ट देखिएगा, यहाँ 70 है, आपकी कम से कम 1.5 नंबर की गिरावट इसमें जरूर होनी है, ठीक है। तो 1.5 के हम 2 की लेके चलते हैं तो जनरल की कट ऑफ है फिर आपकी लगभग 68 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। जनरल की कट ऑफ कितनी आ जाएगी आपकी 68 के 8 जनरल की कट ऑफ रहेगी। और तो जो EWS है और BCB है इनकी रह सकती है आपकी 67, ठीक है। और जो आपकी BCA है, ठीक है, BCA की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है आपकी 65, ठीक है। और जो SC की कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 61, ठीक है। और जो ESM और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, इनकी आपकी रह सकती है 52, ठीक है। ये कट ऑफ आपकी रह सकती है यदि 5 अंक सस्पेंड होते हैं 26 फरवरी को तो उस केस में ये रह सकती है। और सारी की सारी मैंने आपको जो ये कट ऑफ बताई है ना, मैं एक बार बता देता हूँ, 56-57 क्लियर हो प्लस TGT क्लियर हो, उसके बाद जो है आपकी कट ऑफ ये रहेगी। आप देख सकते हो, आपको कोई भी आपको डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ करना हो, कमेंट करो दोस्तों, मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। मैं इस बात का आपको वादा करता हूं इस वीडियो में, ठीक है। चाहे 1 लाख कमेंट आ जाए, मैं 1 लाख कमेंट का भी आपको जवाब दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारे द्वारा किया गया एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखें। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।